सायरन, धुआं, डर। 23 दिसंबर 1945, मंडी डबवाली, हरियाणा। इंडिया की सबसे भयानक आग की त्रासदियों में से एक। मैं चाहता हूं कि आप एक स्कूल का एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सोचें। खुशी, तालियां, प्राउड पेरेंट्स। जगह राजीव मैरिज पैलेस, करीब 1500 स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स से भरा हुआ। फिर एक शॉर्ट सर्किट से आग लगी। ये ऊपर लगे नायलॉन के टेंट को छू गया। सिंथेटिक, बहुत जल्दी आग पकड़ने वाला। कुछ ही मिनटों में आग पूरे कपड़े पर फैल गई। स्ट्रक्चर कमजोर हो गया और टेंट एक जलते हुए जाल की तरह गिर गया। उसके बाद जो हुआ वो केओस था। सिर्फ एक छोटा सा एग्जिट। कोई असली फायर सेफ्टी मेजर्स नहीं थे। बच्चे, माएं, टीचर्स गर्मी, धुएं और भगदड़ में फंस गए। आखिर में कम से कम 442 जानें चली गई। इस बात पर गौर करें, 268 बच्चे, 150 महिलाएं। कुछ अनुमानों के अनुसार यह संख्या 540 के करीब थी। 160 से 200 लोग और घायल हुए, कई गंभीर जलने और जीवन भर की डिसेबिलिटीज के साथ। ये सिर्फ एक फ्रीक एक्सीडेंट नहीं था। ओवरक्राउडिंग, ज्वलनशील मटेरियल, जीरो इमरजेंसी प्लानिंग और एक इमारत जिसमें सिर्फ एक चोक पॉइंट था। एक तबाही का नुस्खा। अगर आप कभी किसी हॉल में गए हैं और फायर एग्जिट साइन को इग्नोर किया है, तो यह आपके लिए रिमाइंडर है। हमेशा एग्जिट्स को ध्यान में रखें। टेंट और स्टेज के लिए फ्लेम रिटार्डेंट मटेरियल की डिमांड करें। कई खुले हुए, साफ साफ मार्क किए हुए एग्जिट्स पर जोर दें। फायर एक्सटिंग्विशर जो असल में काम करते हो। मॉक ड्रिल जो हर कोई सीरियसली ले, क्योंकि सेफ्टी कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, यह सर्वाइवल है। और अकाउंटेबिलिटी ब्लेम के बारे में नहीं है, यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि ऐसा फिर कभी ना हो। डबवाली में उस सर्दी के दिन एक सेलिब्रेशन मिनटों में मातम में बदल गया। उन परिवारों के लिए हमें धुएं और राख में लिखे सबक को याद रखना चाहिए। अगर इससे आपको कुछ महसूस हुआ तो इसे शेयर करें। अपने स्कूल में, अपने कम्युनिटी हॉल में, अपने अगले इवेंट में, अगले सायरन से पहले मुश्किल सवाल पूछें।